क्या है, ये प्रमाणिक है भी कि नहीं। तो इस चीज पे ध्यान देना है कि किसी भी चीज को जो आपके पास अगर गलत तरह की कोई जानकारी आ रही है तो उसको वेरीफाई करना है, आगे तो बिल्कुल भी उसको नहीं बढ़ा। जैसे आपने वो लिंक तोड़ दिया, आधा काम क्या 90% काम आपका वही हो गया, कोई भी अपनी घटना घट ही नहीं सकती है। दूसरी बात आती है कि जो भी मेला समितियां, जो भी पूजा समितियां हैं, तो वॉलंटियर्स, ठीक है, हम जाकर के वर्दीधारी किसी को रोके टोके वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, या आपके वॉलंटियर्स आपको बताएं कि कैसे क्या करना है, वो अच्छा लगेगा? आप ही बता दीजिए। वॉलंटियर्स, तो वॉलंटियर्स की संख्या आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा सुचारू तरीके से आपका आयोजन हो पाएगा। तो हर लाइसेंस में जो है कम से कम 20-25 लोगों का नाम नंबर के साथ आप डालेंगे, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हर जो वॉलंटियर है उनके पास पहचान के लिए कोई बैज हो, ताकि कोई भी मेला में आता है किसी को किसी प्रकार की सहायता की अगर वहां आवश्यकता है तो कम से कम उसे समझ में आए कि किनसे बात करनी है। तो ये तो है कि पहले जो तैयारी को अपना भी है उसको भी हम समझें, और हमसे क्या असिस्टेंस आपको चाहिए, क्योंकि आयोजक आप हैं, हम आपकी वहां पे सहायता करने के लिए। आयोजन तो आपका है, विभिन्न मेला जो पूजा समितियां हैं उनका है, तो वॉलंटियर्स पे देखना। रूट का लाइसेंस, जो लाइसेंस मिल रहा है उसमें रूट का आप देखेंगे कि वो रूट का ख्याल रखना है। इंस्पेक्टर साहब और एक्टर साहब आप देख लेंगे कि रूट का जो है वो बिल्कुल परंपरागत रूट ही रहे, ठीक है, वो देखना है। और दूसरी बात है कि टाइमिंग का, जो लाइसेंस में टाइमिंग आवश्यक रूप से दिया जाएगा उस टाइमिंग को फॉलो करना है। पंक्चुअलिटी तो हम सबको रहना। अभी ये मीटिंग अगर आधा घंटा और खींच जाए, 1 घंटा और, तो हम सब असहज हो जाएंगे। तो वैसे ही देखना है कि कोई भी चीज समय से आगे चली जाती है तो कहीं ना कहीं सबको कठिनाई होती है, वो कठिनाई नहीं होने देना है। ट्रैफिक की समस्या के बारे में बहुत लोगों ने बताया, तो सब कुछ को समझते हुए जो रूट और जो आपका लाइसेंस में टाइमिंग है उसको फॉलो करना है। 5 तारीख को विसर्जन है, मोडले सब बता रहे हैं, तो विसर्जन में अपना टाइमिंग का बस फॉलो कर लेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। दिक्कत ये हो जाती है कि आप फॉलो नहीं करते, टाइम आप आगे पीछे करते हैं, उसके बाद जो है शहर में भीड़ और जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको देखना है। रात्रि में फोर्स को लेकर के बात कही गई है, वॉलंटियर्स आपके रहेंगे, और जहां भी जरूरत होगी, जहां लगेगा कि वहां पे फोर्स भी डिप्लॉय करना है रात्रि का भी, तो उसका भी हम लोग उसको चॉक आउट कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। और ये बड़ी दुर्गा स्थान के बारे में बार बार बताया जा रहा है कि वहां पे जो भी कुछ निर्माण हो गया है उसको लेकर के, तो देखिए कि अगर सबसे पहली चीज तो है कि अगर आप बैरिकेडिंग कर दें और व्यवस्था ऐसी है कि कोई अगर महिलाएं वहां आती हैं तो उतना स्पेस आप मत दीजिए कि वहां पर खड़ा होकर के स्तुति करना शुरू कर दे, क्योंकि जनरल एक टेंडेंसी है कि अगर कहीं पे किसी भी मंदिर में किसी को खड़ा होने का अगर स्थान मिल गया तो वहां से 10-15 मिनट आधा घंटा पहले हिलेगा नहीं, उसको लगता है कृपा बरस रही है तो जितना लेना है उतना ले लो, ठीक है, लोग पलट के जाते हैं। तो अगर आप बैरिकेडिंग वहां कर देंगे ढंग से तो दोस्तों ये रहेगा कि खड़ा होने का नहीं है, अपना जो भी दीपक जलाना हुआ और जो अर्चना करना हो लोग निकल जाएंगे। तो कल के बाद जैसा ये बात हो रहा है कि हम लोग जाकर के उसको देखेंगे कि वहां पे क्या किया जा सकता है, लेकिन बैरिकेडिंग का आप थोड़ा सा वहां पे उसको देख लेंगे। तो अगर इतना कर लेते हैं, बाकी आपका सहयोग है और हम लोग तत्पर हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संपन्न होगा। तो इतना ही कहना था मुझे इसके लिए कि दुर्गा पूजा जो है पिछले 2 साल तक कहीं न कहीं कोरोना और अन्य समस्याओं से बाधित रहा है, और पिछले कुछ पर्व से लोग स्वतंत्र होकर के बाहर निकलना प्रारंभ किए हैं। तो निश्चित रूप से इस बार का जो दुर्गा पूजा होगा भीड़ भाड़ तो रहेगा ही, साथ साथ अभी इलेक्शन का भी दौर है, खास करके रोसड़ा और सिंघिया में नगर पंचायत का इलेक्शन होना है, उसकी भी कुछ गाइडलाइन है। तो सबसे पहले जो सरकार का निर्देश मैं वो बता देना चाहता हूं, कोई भी पूजा स्थल में मूर्ति जो है वो 20 फीट से ऊंची नहीं होगी, स्पष्ट सरकार का निर्देश है। किसी भी प्रकार का डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा, बिना लाइसेंस के कोई भी लाउड स्पीकर या कोई भी कार्यक्रम वो अवैध माना जाएगा। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी प्रकार का अगर है तो उसकी पूर्व सूचना देनी होगी। प्रत्येक पूजा स्थल या पंडाल में जो भी वीआईपी नंबर है उसका डिस्प्ले करना होगा। थानाध्यक्ष का, एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीओ, डीएम और एसपी, इतने नंबर का निश्चित रूप से हर पंडाल में वो
बड़ा सा जो है वो साटना पड़ेगा, ताकि किसी को कोई असुविधा हो तो वो पब्लिक टॉयलेट वहां से वो फोन कर सके। इसके अलावा हर पंडाल में सीसी कैमरे का लगाना अनिवार्य है, वो पूजा समिति स्वयं करना होगा। सीसी कैमरा इस तरह लगे कि उसका जो स्क्रीनिंग है वो पब्लिक को डिस्प्ले होते रहे, इसकी व्यवस्था आवश्यक है। ये सारी चीज जब भी होगी वो लाइसेंस में जो है ये सब चीज की एंट्री होगी कि मैं ये नहीं करूंगा, ये पालन करूंगा, ये करूंगा, उसी को लाइसेंस मिल रहा है। और लाइसेंस जैसे नहीं मिलेगा उस पर कार्रवाई हो रहा है। इसके अलावा जैसा एसडीपी साहब ने बोला कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व के बाद ही आप लोगों ने अच्छी संख्या में वॉलंटियर्स रखते आए हैं, और उसको जो है एक बैच और एक सीटी जैसा हम लोगों ने आप लोग को पूर्व में बोला आप लोगों ने किया है, वो कंटिन्यू करना है। तो दूसरे को रोकते हैं, दूसरे को रोकेंगे तो वो तीसरे को रोकेगा। अब सोच सकते हैं कि जिस चीज के लिए हम लोग 8-9 बजे तक जो है मूर्ति विसर्जन कर लेते हैं, वो अगर रात के 12 बजे तक चले और गर्मी का समय है, कोई बीमारी है, कोई वृद्ध आदमी है, परेशान है, पसीना से तरबतर है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, तो सारा चीज ठप हो जाता है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से इस बार अनुपालन करेंगे। जो टाइम है टाइम पे अलर्ट रहेंगे, टाइम पे अपना निकालेंगे। ये नहीं कि जाके बोल रहे हैं पुलिस जा रही है तब जाके हाँ गाड़ी मंगा रहे हैं तो ये कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो है पूजा के लिए नहीं कर रहे हैं, आप किसी और संडे के लिए कर रहे हैं। तो इसमें अलर्ट रहना पड़ेगा। और इस बार खास करके जो यंगर्स टीम है, बाइकर्स हैं, इस पर हम लोग भली भांति ध्यान देंगे। और खास करके शाम में और उधर उधर जो है बाहर भी जो बाइकर्स टीम है, चोरी करने वाला टीम है, और ऐसे जो है जो युवक बदमाशी करते हैं उस पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। छापामारी टीम, क्योंकि इलेक्शन है, एसएसटी, एफएसटी और जो है उत्पाद की टीम, सारी टीमें एक साथ काम करेगी। इसलिए जो है जो भी शराबबंदी है उसका मुक्त निश्चित रूप से अनुपालन होगा। और तरह तरह का भी जो आदर्श आचार संहिता का नियम कायदा है उसका भी जो है भलीभांति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स और अधिकारी यहां पर रहेंगे बाहर से, इसलिए इस सब चीज की कड़ी व्यवस्था होगी। और कुछ समस्याएं हैं जो डेली बेसिस पे है, उसको हम लोग अपने डीपीओ सब आए हैं, और होमगार्ड की बहाली भी हो गई है, अभी सर्टिफिकेट भी चेक हो गया है। अगर थोड़ी बहुत भी हम लोग को डिमांड किए हुए हैं, अगर होमगार्ड आ जाता है तो हम लोग जो है चौक पे, चौराहे पे, जहां जहां जो है हम लोग का भीड़ वाला पॉइंट है वहां पर जो है कंटिन्यू उसका डिप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ अस्थायी जो है अतिक्रमण नहीं है, जो भी अस्थायी अतिक्रमण है वो चाहे ठेले का हो, फल का हो, गाड़ी का हो, मोटरसाइकिल का हो, तो वहां जब पुलिस खड़ी रहेगी उसको हटाते जाएगा तो वो फिर हम लोग का स्मूथली उसमें काम होगा, उसमें हम लोग का नजर है। और नगर की साफ सफाई और जो है वो सब हम लोग समय पर करवा लेंगे। बिजली पीएचडी संबंधी जो भी समस्याएं हैं उस पर हम लोग बात कर लेंगे, तार कहाँ पे ऊपर करना है, क्या करना है, वो सब हम लोग करवा लेंगे। लाइटिंग की भी व्यवस्था हम लोग जो है घाट तक जो है करने का व्यवस्था कराएंगे, ताकि जो है विसर्जन में कोई तरह की असुविधा नहीं हो। और हमारा रोसड़ा के आम जो प्रतिनिधिगण यहाँ पर मौजूद हैं वो सब काफी जो है तत्पर रहते हैं, अपने स्तर से जो जहां पर भी रहते हैं वो अपने स्तर से हम लोगों की काम करते हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है तो तुरंत फोन करते हैं। इजीली जो है ये बहुत अच्छी चीज है। और सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ कोई पार्टी फीलिंग या कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। ये यहाँ क्या जनता का, यहाँ का प्रतिनिधि का हम धन्यवाद देते हैं कि कार्य क्षेत्र अलग है लेकिन सामाजिक क्षेत्र एक है। सामाजिक क्षेत्र जब एक हो